हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज आपको हम कुछ ऐसा मंत्र देना चाहते हैं और ऐसा कुछ सुझाव देना चाहते हैं जिससे कि आप नौकरी के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है उसमें आप उसका उपयोग कर सकें और अपनी नौकरी को पा सकें। तो ऐसी क्या क्या आदतें होनी चाहिए जिससे कि आप कोई भी एग्जामिनेशन को, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप टैकल कर सकें और उसमें सफलता हासिल कर सकें। तो सबसे बड़ी बात है कि सभी एग्जामिनेशन में, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन का एग्जामिनेशन हो, चाहे रेलवेज का हो, चाहे वो बैंक्स का हो, उसमें आप इंग्लिश में रहता है। तो इंग्लिश सुधारने का क्या तरीका है? क्या हम ग्रामर के सारे रूल्स को जान जाएं? हालांकि आप जानते हैं कि ग्रामर पढ़ना कितना ड्राई सब्जेक्ट है, कितना इंटरेस्ट नहीं है, तो सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप शुरू से कम 10 या 15 मिनट डेली समय अपना दीजिए न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर जो है एक बहुत ही अंग्रेजी सीखने का और अंग्रेजी सुधारने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। तो सबसे पहला पॉइंट है न्यूज़पेपर रीडिंग। तो ये है डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसमें 1 घंटा या 2 घंटा समय दें। हम ये भी जानते हैं कि शुरू में अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ना आरंभ करेंगे तो आपको बहुत सी दिक्कतें होंगी। उसमें बहुत से वोकैबुलरी, बहुत से नए नए वर्ड्स, नए नए सेंटेंस पैटर्न आएंगे जिससे आप परिचित नहीं है और आपको समझने में मुश्किल होगा। आप कोई भी एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, चूंकि इंग्लिश ही हमारी नौकरी के लिए जितनी भी परीक्षाएं आती हैं होती हैं उसमें पूछा जाता है। तो चाहे तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये सब पटना से प्रकाशित होता है, या आप इंडियन एक्सप्रेस है, या नहीं तो और भी अगर आप विस्तार से अगर जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपको हिंदू। इससे क्या हुआ कि न्यूज़पेपर से बहुत से फायदे हैं। पहला तो है कि न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ते हैं 15 या 20 मिनट, तो आपको जितने भी करंट इवेंट्स है, जितने भी अभी अलग अलग क्षेत्रों में जो घटनाएं, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है, इकोनॉमी है, या और भी चीज है क्षेत्र, उसमें जो जो नए नए घटनाएं घट रही हैं उससे आप परिचित हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है वो उसमें जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का या जनरल स्टडीज का टेस्ट होता ही है। तो पहले तो फायदा है आपका डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से कि आप जो है करंट अफेयर्स में आप बिल्कुल अप टू डेट रहिएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग में हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप शुरू दिन से आप एडिटोरियल पढ़ना शुरू कीजिए। उसका जो बैनर हेडलाइन है, जैसे ही आप न्यूज़पेपर लेते हैं उसमें ऊपर में सबसे पहले जो न्यूज़ रहता है उसको आप पढ़िए। उसके अंदर में जाने की जरूरत नहीं है। और भी जो है मेन मेन जो न्यूज़ है, जैसे पर्सन्स है, प्लेसेज है, ये सबका आप दिमाग में चाहिए तो दिमाग में अगर नहीं उसको स्टोर कर सकते हैं तो एक आप अपना एक कॉपी पे रखिए जिसमें पता चले कि अभी अगर सपोज कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई है, या कोई अमेरिका के नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है, या अभी और कोई अभी बैंक का क्या रेट है, तो ये सब चीज को आप नोट भी कर सकते हैं। तो आप इसके कारण आपको लिखने की भी आदत हो जाएगी और पढ़ने की भी आदत हो जाएगी और आप करंट अफेयर्स में एकदम अप टू डेट रहेंगे। तो पहला है कि न्यूज़पेपर रीडिंग। तो इससे क्या पहला फायदा है कि आपका जो पेपर है जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स का, उसमें वो आपकी तैयारी अपने आप होते रहेगी। दूसरी चीज है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग में जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो नए नए वर्ड्स से आपका सामना होता है। आप नए नए वर्ड्स को आप हर दिन कम से कम एक वर्ड तो जरूर आप सीखने का प्रयास कीजिए। और इसके लिए पहले क्या है, इसके लिए पहला तरीका यह है कि आप एक अच्छा डिक्शनरी खरीदिए।
इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए, इंग्लिश वर्ड्स को जानने के लिए उसका क्या प्रयोग होता है, क्या उसका मीनिंग होता है। और आप जानते हैं कि एक एक वर्ड का बहुत सा मीनिंग होता है इंग्लिश में, और क्या उसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन होता है। ये सब जानने के लिए आप एक डिक्शनरी खरीदिए। आप पूछ सकते हैं कि सर आप कौन सा डिक्शनरी आप पढ़े करें जो हमको काम दे, तो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी मैं जो लिख देता हूँ बोर्ड पर, आप इसको देख लीजिए। एडवांस्ड लर्नर्स ये है ऑक्सफोर्ड ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है। आपको कहीं भी, आप किसी भी शहर में रहते हो, आप उसको ये जो आपका डिक्शनरी है बहुत आसानी से इजीली अवेलेबल है। तो जब आप नए नए आप एक अगर आप एक वर्ड सीखने का भी, हम ये नहीं कहते कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा सीखें, हम धीरे धीरे अपने वर्ड पावर को इनरिच करेंगे। तो एक वर्ड को अगर कोई हो तो पहले आप सीधा डिक्शनरी में मत जाइए। डिक्शनरी में आप अपना पहले तो आप देखिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़पेपर में उसका यूज हो रहा है, और जब आप अपने खुद ही माइंड को अप्लाई कीजिए। आदमी का कॉमन सेंस बहुत बड़ा, इंटेलिजेंस बहुत बड़ा डिक्शनरी है, तो उससे आप उसमें मीनिंग निकालने का कोशिश कीजिए कि क्या इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद आप जो है आप उसको इसमें ये डिक्शनरी में जाके देखिए कि हम जो सोच रहे थे कि इस वर्ड का यही मीनिंग होगा, वो उसमें क्या है। अगर टैली कर जाता है तो बहुत अच्छा। और जब उस डिक्शनरी देखने का आप आदत डालेंगे हर दिन, तो एक एक वर्ड का 4 5 6 7 7 मीनिंग होता है, और सबका प्रयोग भी करके आपको डिक्शनरी में दिखाया जाता है। सबके वर्ड के आगे आपका ओरिजिन भी रहता है कि कहाँ से आया है, और सबका उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन भी दिया रहता है। तो आप इन सब चीज़ों का, आपका ज्ञान का भंडार बढ़ता चला जाएगा। और तो ये जो है आदत अगर आप डालिए, तो हर दिन एक ही वर्ड हम बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं आपको है, तो ये आपको बहुत मदद करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और अब आपके लाइफ में भी काम देगा। तो पहला है कि डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, आप समझ गए। दूसरा चीज़ क्या है कि आप जो हैं हर दिन, आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षा होती है सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन से ही आपको वो नौकरी नहीं मिल जाती है। आपको ग्रुप डिस्कशन और या आपका इंटरव्यू भी होता है, तो उसमें भी आपको कुछ बोलने का आदत शुरू से डालना चाहिए। बोलते समय आप लोग जनरली सोचते हैं कि अब इंग्लिश में बोलेंगे तो बहुत गलती होगी, लोग सुनेंगे तो हंसी हंसेंगे, मखौल करेंगे। ये सब कभी नहीं सोचना है। हर आदमी ट्रायल एंड एरर, गलती करके ही फिर सही जानता है, सुधरता है। तो आप अपने किसी एक फ्रेंड को भी रख सकते हैं। कोई हम जरूरी नहीं कहते हैं कि आप स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स कीजिए, सबको सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, सबके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन आप एक फ्रेंड को रख सकते हैं और उसके साथ जब मिलिए तो काम की बातें कीजिए और उसमें कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज कीजिए। तो ये आप शुरू में वो भी आपका है, तो आप जब बोलेंगे तो वो समझेगा, समझने का प्रयास करें। जब वो दूसरा फ्रेंड आपका बोलेगा तो उसको लिसनिंग कीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, और धीरे धीरे आपका जो है फिर जो नया वर्ड आप सीखे हैं अपने न्यूज़पेपर पढ़ने के सिलसिले में, उसमें एक्सचेंज कीजिए कि देखो ना हम एक नया वर्ड सीखे हैं, उसका ये प्रयोग ऐसे होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, और उसके वो भी अपना उसका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो एक से अनेक हो जाता है। तो आप एक बनाना पड़ेगा माहौल, आपको बनाना पड़ेगा, एक वातावरण बनाना पड़ेगा, और उसमें एक फ्रेंड को रखना पड़ेगा, तो जिससे कि आपका बोलने का, स्पोकन इंग्लिश का भी आपका डेली एक्सरसाइज कुछ न कुछ होता रहे। कितना टाइम